एनडीए 320 पार, बीजेपी 260 पार। एनडीए का वोट शेयर 47% के पार। बेस्ट पीएम कैंडिडेट मोदी 52% के पार। मोदी की परफॉर्मेंस रेटिंग 71% के पार। नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल। चौबीस में मोदी आए, 29 में भी मोदी ही आ रहे हैं। अभी से ज्यादा सीटों के साथ, अभी से ज्यादा वोटों के साथ मोदी 3.0 के बाद मोदी 4.0 होने वाला है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और हर चुनाव में आपने प्रयास कर कर देखा है, फिर भी कुछ सीखना नहीं चाहते। हर चुनाव में गाली दिया, मुंह की खाई, और फिर विजय को झुठलाने के लिए एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर ये निकले हैं। ट्रेंड्स क्लियर हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी 24 में नहीं आए, राहुल गांधी 2029 में भी नहीं आ रहे। 24 में राहुल गांधी का चांस नहीं बना था, 29 में भी राहुल का चांस नहीं बन रहा। पॉपुलैरिटी चार्ट पर मोदी का स्कोर 52%, राहुल का स्कोर 25%, यानी मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी के डबल से भी ज्यादा है। बेस्ट पीएम कैंडिडेट की रेस में नरेंद्र मोदी 52% लोगों की फर्स्ट चॉइस है, राहुल गांधी केवल 25% लोगों की चॉइस है। राहुल हमलावर हैं, राहुल हर रोज मोदी को वोट चोर बता रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। माइक और कैमरा लगाकर राहुल मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस अदानी अंबानी की सरकार चलाती है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी, और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव इस कैंपेन में राहुल के सुर से सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं, और ये तेज है, इसमें तेज है। ये तेजस्वी है, वो तेजस्वी है, दोनों मिलकर वोट की चोरी पकड़ेंगे, वोट के चोरों को पकड़ेंगे। राहुल के इस वोट चोरी कैंपेन का असर क्या है? असर उल्टा हो रहा है। असर यह है कि नरेंद्र मोदी की सीटें 240 से बढ़ रही हैं, और राहुल गांधी की सीटें 99 से कम हो रही हैं। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। ये थूक इनके ऊपर आ रहा है। जनता जनार्दन इनके कृत्यों पर कहीं ना कहीं उसकी निंदा कर रही है, अपने को अपमानित महसूस कर रही है। 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। भारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे।
नरेंद्र मोदी 11.25 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे टर्म में सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं। इन 11.25 सालों में मोदी ने 282 से शुरुआत की। मोदी 303 की हाइट पर भी पहुंचे और फिर 240 तक नीचे भी आए। अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी का कांटा कहां पहुंचने वाला है? नरेंद्र मोदी को कहां जबरदस्त नफा, राहुल गांधी को कहां भारी नुकसान? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली में आज चुनाव हुए तो क्या अनुमान? हम आपको डेटा के साथ डिटेल में बताने वाले हैं। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि तीसरे टर्म में भी मोदी एंटी इनकम्बेंसी से परे दिख रहे हैं। मोदी के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। देश के 34% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा मानते हैं। इसके अलावा 24% लोगों को मोदी का प्रदर्शन अच्छा लगता है। 13% लोगों को पीएम के रूप में मोदी का प्रदर्शन औसत लगता है, यानी इन्हें भी मोदी से कोई शिकायत नहीं है। इन तीनों को मिला दें तो 71% लोगों के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी का होना अच्छा है। 13% लोग मोदी के परफॉर्मेंस को खराब मानते हैं और 14% लोग मोदी के परफॉर्मेंस को बहुत खराब मानते हैं। इस सर्वे डेटा से पता चलता है कि अगर आज ही वोट पड़ जाए तो 71% वोटर के मन में मोदी के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। 27% वोटर के अंदर मोदी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। इस सिंपल डेटा से ही समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का अगला चुनाव जीतना कितना श्योर एंड सर्टेन है। सच को झुठलाकर और झूठ को अपनाकर मोदी को उखाड़ फेंकने के सपने देखने वालों की कोई कमी नहीं है। अवध से मगध तक नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए इंडी अलायंस के सारे दलों ने एक जाल तैयार किया है। क्या मोदी उस जाल में फंस जाएंगे? हमें खुशी है कि अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को। अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। अवध से हटाया है बीजेपी को, मगध से भी बीजेपी हटेगी। बिहार में राहुल और तेजस्वी के मंच पर जाकर अखिलेश यादव ने अवध से मगध का जिक्र क्यों किया? क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में अवध रीजन में सपा और कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था और 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई माले की तिकड़ी ने एनडीए को हराया था। अवध में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस ने 14 में से 10 सीटें जीती थी, जिसमें फैजाबाद अयोध्या की सीट भी शामिल है। अवध की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को केवल 4 सीटें मिली थी। बिहार के मगध रीजन में विधानसभा की 26 सीटें हैं। 20 के चुनाव में यहां की 20 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी और एनडीए को 6 सीटें मिली थी। 13 सीट आरजेडी को, 4 सीट कांग्रेस को, 3 सीट लेफ्ट को, 4 सीट बीजेपी को और 2 सीट जेडीयू को मिली थी। राहुल तेजस्वी की यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचकर अखिलेश यादव ने वहीं सब याद दिलाने की कोशिश की। अखिलेश ने राहुल तेजस्वी के साथ भोजपुर के आरा में रैली की। यहां भी 20 में महागठबंधन ने जलवा दिखाया था। अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी
क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। इंडी अलायंस के सारे नेता, इंडी अलायंस के सारे दल, इंडी अलायंस की सारी तरकीबें सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने के लिए हैं। लेकिन मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। कम से कम नया सर्वे तो यही कह रहा है। अगले 2 साल में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इन 10 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 253 सीटें हैं। जो गेम ऑफ थ्रोन्स का नेक्स्ट राउंड जीतेगा वही 29 का फाइनल खेलेगा। इसीलिए बिहार में इंडी अलायंस के नेता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि देश में अगर आज ही चुनाव हो जाएं तो क्या होगा? 29 वाला चुनाव अगर 25 में ही हो जाए तो क्या होगा? मोदी 4.0 पर अगर अभी वोट पड़ जाए तो क्या होगा? मोदी या राहुल, एनडीए या इंडी, अगर आज ही मतदान हो जाए तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब नए सर्वे से मिले हैं। सी वोटर के सर्वे में देश भर के वोटर्स के मिजाज का रुझान सामने आ चुका है। मोदी टॉप पर थे और टॉप पर ही हैं। लगे हाथ राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जो पिछले 11 साल से लगातार मोदी विरोध का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मोदी का जितना तीखा विरोध राहुल करते हैं उतना दूसरा कोई नहीं करता। मोदी को जितनी गालियां राहुल की पार्टी ने दी उतनी गालियां दूसरी किसी पार्टी ने नहीं दी। वोटर अधिकार यात्रा से इतना जरूर हुआ है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल ने अपनी इमेज बना ली है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे। तब लालू यादव और शरद पवार जैसे नेता भी ममता का सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल के कैंपेन ने बहुत कुछ बदल दिया है। अखिलेश और तेजस्वी जैसे नेता राहुल को अपना नेता मान चुके हैं। लेकिन पब्लिक का सच क्या है? क्या पब्लिक के बीच भी राहुल की इमेज बदल रही है? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का प्रदर्शन कैसा है? इस सवाल के जवाब में 28% कहते हैं बहुत अच्छा, 22% कहते हैं अच्छा, 16% लोग राहुल के परफॉर्मेंस को औसत मानते हैं। इसे मिलाकर देखें तो 66% लोगों को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से कोई खास दिक्कत नहीं है। यह राहुल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 15% लोगों की नजर में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल का परफॉर्मेंस खराब है और 12% की नजर में राहुल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। 55 में बचपन, राहुल की यह इमेज हाल हाल तक उनके साथ चिपकी रही। अब ये टूट रही है, लेकिन मोदी राहुल की पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हैं। राहुल मेहनत बहुत कर रहे हैं मगर मोदी उनकी पकड़ में नहीं आ रहे। सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो एनडीए को लोकसभा में 543 सीटों में से 324 सीटें मिल सकती हैं। इंडी अलायंस के दलों को 208 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी, इंडी अलायंस के दलों को 234 सीटें मिली थी और अन्य दलों और निर्दलियों को 16 सीटें मिली थी। यानी पिछले लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो एनडीए को 31 सीटों का फायदा हो रहा है, इंडी अलायंस को 26 सीटों का घाटा हो रहा है और अन्य दलों और निर्दलियों की 5 सीटें कम हो सकती हैं। 2024 में मोदी की पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पीछे रह गई थी। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी?
अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तो बीजेपी को 260, कांग्रेस को 97 और अन्य दलों को 186 सीटें मिलने का अनुमान है। 2024 से तुलना करें तो बीजेपी 20 सीटें बढ़ रही है, कांग्रेस की 2 सीट घट रही है और अन्य की 18 सीटें घट रही हैं। राहुल गांधी लगातार 3 चुनाव हारकर इन दिनों बिहार की खाक छान रहे हैं। राहुल मोदी को वोट चोर कह रहे हैं। राहुल की सभाओं में मोदी की स्वर्गीय मां के लिए गालियां बकी जा रही हैं। जनता इनसे प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि जनता पर इनका उल्टा असर हो रहा है। जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? इन 1.25 सालों में ही मोदी ने हरियाणा की जंग जीती, मोदी ने महाराष्ट्र का महारण जीता और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। इन 1.25 सालों में ही पाकिस्तान के साथ 90 घंटे वाला युद्ध हुआ। इन 1.25 सालों में ही ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर शुरू हुआ। और इन 1.25 सालों में ही राहुल गांधी ने मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में यात्रा शुरू की। आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। राहुल गांधी को उनकी यात्रा से कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं भी गांधी की आंधी नहीं चल रही है। अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए गठबंधन को 47%, इंडिया अलायंस को 41% और अन्य को 12% का वोट शेयर मिल सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 43% का वोट शेयर मिला था। 1.25 साल के अंदर अंदर उसमें 4% का गेन हो रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 40% का वोट शेयर मिला था। यह वोट शेयर 1% बढ़कर 40 से 41% हो सकता है। अन्य दलों और निर्दलियों का वोट शेयर 17% से घटकर 12% हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर की तुलना से साफ हो जाता है कि कौन कितने पानी में है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 41%, कांग्रेस के खाते में 21% और अन्य दलों के खाते में 38% वोट जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन गए तो वहां रेड कार्पेट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। 7 साल बाद पहली बार चीन में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजे। इधर राहुल गांधी बिहार में मेहनत कर रहे हैं। एक दिन के गैप के बाद 1 सितंबर को पटना में उनकी रैली होने वाली है। सवाल है कि 16 दिन बिहार में गुजारने के बाद राहुल गांधी ने क्या हासिल किया? बिहार में अभी वोट पड़ जाए तो क्या होगा?
बिहार का लास्ट एंड लेटेस्ट चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है। उस चुनाव में राहुल और तेजस्वी यादव की पार्टी ने पिछले 3 साल की तुलना में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। फिर भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 1/4 के बराबर ही पहुंच पाए थे। सी वोटर के सर्वे से जो रुझान मिला है उसके मुताबिक अगर अभी चुनाव हो जाए तो बिहार में एनडीए को 30 से 32 सीटें और इंडी अलायंस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में एनडीए को 30 सीटें और इंडी अलायंस को 9 सीटें मिली थी। एक सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय जीते थे जो बाद में कांग्रेस के साथ मिल गए। यानी कुल मिलाकर मोदी और नीतीश के अलायंस ने अपना ग्राउंड बचाकर रखा है। वो एक सीट ज्यादा जीत सकते हैं लेकिन उनकी सीटें कम नहीं हो रही है। बिहार के बाद अगला रण पश्चिम बंगाल में होगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले वहां भी वोटर रिवीजन होगा। हम आपको बताते हैं कि अगर अभी बंगाल में चुनाव करा दिए जाएं तो क्या होगा। पश्चिम बंगाल में अगर अभी चुनाव हो गए तो टीएमसी 29 सीटों से बढ़कर 31 सीटों पर पहुंच जाएगी। बीजेपी 12 सीटों से 1 सीट घटकर 11 पर पहुंच जाएगी और कांग्रेस 1 सीट से घटकर 0 पर हो जाएगी। यूपी में अगर अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी प्लस को 38 सीटें मिल सकती हैं। अभी उसके पास 36 सीटें हैं। सपा को 35 और कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। अभी इन दोनों पार्टियों के पास 43 सीटें हैं। इसी तरह बीजेपी प्लस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस सपा को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी अपना ग्राउंड लूज नहीं कर रहे लेकिन वो गेन भी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपना ग्राउंड धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। सर्वे से निकला सच यही है। ये अलग बात है कि राहुल इस सच को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है।